हम रेडी हो चुके हैं और मैं और पापा अभी निकल रहे हैं घर से। सबसे पहले हम एस्प्लेनेड जाएंगे, फिर वहाँ से अ, एक मेले में जाएंगे। तो देखते रहो बिना स्किप किए। फाइनली पापा के साथ घूमने जाने का मौका मिला है बहुत सालों के बाद, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद से पापा कभी भी घर से बाहर आए नहीं हैं। और काम की वजह से पापा आ नहीं पाते हैं। बट इस बार ज़बरदस्ती, मतलब मैंने आई थिंक 3 महीनों से पापा चलो प्लीज़ पापा चलो चलो चलो। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं। हम बहुत सारी जगह जाएंगे आज, बहुत सारी जगह। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते रहिए। पहली डेस्टिनी जो थी वो एस्प्लेनेड थी, पर फिर रास्ते पे आते आते पापा बोलते नहीं पहले साइंस सिटी चलेंगे। तो फिर वहाँ पे साइंस सिटी और मेगा ट्रेड फेयर जो है, इंटरनेशनल फेयर होता है बहुत ही अच्छा खासा। और जिसकी वजह से पापा आए भी थे। पापा का मेन फोकस था उस फेयर पे जाना। मेरा बड़ा मन भी था, बहुत सालों से जाना भी चाहती थी। हमेशा मैंने देखा है कि लाइक नेट पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, पर कभी सामने से मैं देख नहीं पाई। तो अभी तो हम फ़िलहाल पहले जाएंगे साइंस सिटी। ওই 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 গেটটাতে আছে তোমার টিকিট। और उस दिन धूप भी बहुत मस्त खिली थी। एक तो ठंड का टाइम है, कलकत्ते में क्या होता है कि ठंड तो उतनी ज़्यादा होती नहीं है दिन में, पर रात को होती है ठंड, और सुबह का जो टाइम होता है, ये दोनों टाइम। बाकी तो आप ऐसे ही नॉर्मली जा सकते हो, बट स्टिल मतलब मैंने पापा को बोला था कि आप इतना ज़्यादा मत पहनो। उन्होंने हाई नेक पहना था, फिर एक हाफ जैकेट पहना था, अंदर भी कुछ पहना था। तो उन्होंने बोला अगर गर्मी लगेगी तो फिर मैं कोई एक खोल दूँगा। तो फिर अभी तो पहले फ़िलहाल हम टिकट कटवाएंगे, जो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वैसे तो आज फिर भी कम भीड़ थी। मुझे ऐसा लगा, जब हम टिकट कटवा रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि भीड़ कम है, पर मैं गलत थी। जब मैं अंदर गई तब मुझे लगा पता कि नहीं, सिर्फ टिकट काउंटर पे ही भीड़ कम है। अंदर तो भाई सैकड़ों सैकड़ों इंसान भरे पड़े थे। और मोस्टली अब ऐसा है ना कि साइंस सिटी जा रहे हैं और बिल्कुल उसके बगल में एक फेयर चल रहा है, तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। यहाँ पर भी आओ फिर वहाँ जाओ, यही करते करते पूरा दिन गुजर जाता है। और लाइन पे खड़े रहते रहते मेरे पापा, मतलब आज मेरे पापा का कंसर्न सिर्फ एक ही था कि उन्होंने शेव नहीं किया। शेव इन सेंस, वो सुबह सुबह जिस दिन आए थे लास्ट डे, तो उस दिन क्या हुआ कि वो जब शेव करके निकले ना घर से, वो अपना शेविंग किट लेना भूल गए यहाँ आते वक्त। तो वो उनको आधे रास्ते पे आने के बाद याद आया कि अरे मेरा शेविंग किट तो रह गया। तो फिर मैं उनको बोल रही थी नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बट उनका ऐसा नहीं, शेविंग मैं हर दिन शेविंग करता हूँ, ये क्या है अब। वैसे उनकी जो दाढ़ी है वो पूरी की पूरी सफ़ेद हो चुकी है। तो मेरे पापा को वो बिल्कुल रास नहीं आती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए सफ़ेद दाढ़ी, बिल्कुल नहीं चाहिए। এই দিকটাতে, ওই দিকটাতে, ওই দিকটাতে। तो मैंने पहले पापा को, क्योंकि मैं इससे पहले आ चुकी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से जो भी दिखाना था, मतलब नॉर्मल जो भी है आप, मैं वो पहले दिखाने लेकर जा रही थी। तो फिर मैंने पापा को बोला पापा इसके अंदर चलो, स्पेसशिप वाली फीलिंग आएगी। पापा बोलते क्या स्पेसशिप वाली फीलिंग आएगी, एक डब्बे के अंदर बंद कर रहे हैं तेरे को और फिर वीडियो दिखा रहे हैं। तो ये मम्मी के साथ भी आई थी, वो भी उन्होंने भी मना कर दिया था पापा के साथ आई हूँ, पापा ने भी मना कर दिया। तो मैं बोलती यार किस्मत कब खुलेगी, कोई तो मुझे अंदर जाने देगा। मतलब ऐसा है कि वो बोलते क्यों फालतू में जाना जब सेम ही है। अब मुझे जाना ज़रूर है वहाँ पे, पर लेट्स सी कब जा पाऊँगी। तो फिर मैंने बोला चलो रिफ्लेक्शन जितने भी मिरर्स हैं वो ऊपर के साइड पे, पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। वहाँ जाके मैंने पापा को पहले इसके अंदर डाल दिया, जहाँ पे आपको, मतलब पापा तो पूरे के पूरे खड़े हो गए। मैंने बोला कि ऐसे नहीं करना है,
थोड़ा सा अपना नीचे करो ना मुंडी। पापा बोलते मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा। तो फिर थोड़ा मिरर के सामने मस्ती कर रहे थे हम, और फिर पापा बोलते कि चलो अब चलते हैं भूल भुलैया में, विच इज़ रियली गुड। मुझे लगा था पापा ना इतने कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जा रहे थे कि अरे ये तो एक चुटकी में कर दूंगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंदर जब गए ना पापा, भाई उन्हें भी रास्ता नहीं मिल रहा था और मैं तो बस मज़े लूट रही थी। पापा बोलते नहीं नहीं इधर ही है, मतलब नहीं है इधर, मतलब पूरा कांच कांच है। पापा बोलते नहीं नहीं इधर ही है, मतलब पापा जाओ आप अपना सर पहले ठोको वहाँ पे, फिर आपको पता लगेगा। और ये आर्मी वाले जो भी होते हैं ना, रिटायर्ड हो सर्विस में हो, बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत अड़ियल होते हैं। इनको अपनी बात ही मनवानी होती। मैंने बोला ठीक है पापा, आप एक्सपीरियंस करो, आप ट्राई करो, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। तो इसी तरह से हमने इसका भी बहुत ही अच्छे से मज़ा लूटा, क्योंकि ये तो मेरा सेकंड टाइम है, बट फिर भी मुझे मज़ा आ रहा था। और सही में साइंस सिटी जो कलकत्ता में है, अभी तो मैं सिर्फ कलकत्ते वाले में ही गई हूँ, बड़ा ही मज़ेदार है। आई थिंक सभी को यहाँ आना भी चाहिए, मज़ा भी आएगा, बच्चों को भी लेकर आना चाहिए। क्योंकि देखिए अब अभी पापा मेरे हाथ से ऐसे कर रहे, क्योंकि वो हो चुका है जो मैं कह रही थी कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर अभी फाइनली हमें एग्ज़िट भी मिल चुका है। पापा बड़े खुश हुए कि देखा देखा निकल गए ना हम। तो हाँ पापा, मैं भी निकली थी ना लास्ट टाइम पे। तो अब हम कुछ मिरर के सामने हैं जो हमें लंबा कर रहे हैं, कुछ हमें मोटा बना रहे हैं, कुछ हमें छोटा बना रहे हैं, नाटा कर रहे हैं। पापा को बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब इतने खुश थे ना पापा। बड़े दिनों के बाद बाहर आने के बाद एक होता है कि चलो घूमने को मिल रहा है, तो उनको भी फ्रेश फीलिंग हो रही थी, अच्छा लग रहा था उन्हें भी। और मैं लिटरली उनको खींचते हुए हर जगह लेकर जा रही थी, क्योंकि मेन जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी तो हम जाएंगे टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे और भी मज़ेदार चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, और वहीं पे हम थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे। और फ़नी बात ये थी कि मेरे पापा यहाँ पे भी एक ही बात बोल रहे, मेरी दाढ़ी दिख रही है, मेरी दाढ़ी दिख रही है। तो नहीं दिख रही पापा। तो फिर ऊपर आते ही सबसे पहले मेरी पापा की नज़र इस बैलरीना पे गई, जिसको देखकर पापा बड़े अमेज्ड हुए। फिर ये जो है एकदम टॉप फ्लोर से आपको व्यू है पूरा दिख रहा है जो। फिर यहाँ वापस से फिर से पापा अपनी दाढ़ी को लेकर टिप्पणियाँ करते हुए। तो फिर पापा को मैंने बोला कि पापा थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर लेते, क्योंकि एकदम अच्छी खासी धूप भी थी वहाँ पे, और फिर भूख भी लगी थी, क्योंकि हम निकले तो थे घर से, बट अब क्या होता है कि कलकत्ते में ट्रैफिक इतनी गंदी वाली होती है कि फिर मतलब पूछो ही मत। बट स्टिल आज जल्दी जल्दी पहुँच गए थे हम। और जो फर्स्ट डेस्टिनेशन थी हमें जाना था एस्प्लेनेड, वहाँ पे तो अभी देखते हैं क्या ही होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ जा भी पाएंगे आज या नहीं। तो फिर पहले तो पेट पूजा, तो फिर पापा ने चिप्स निकाला कुछ, और केक भी था वहाँ पे, और हम जूस भी लेकर गए थे। तो फिर पहले तो चिप्स से स्टार्ट किया हमने गपशप करते हुए। पापा बोलते मम्मी होती तो बहुत अच्छा होता, मम्मी होती तो बहुत अच्छा होता। मैंने बोला कि आपको कितनी बारी बोला कि आ जाया करो, आओ आओ, बट उनका ऐसा है कि काम काम काम। तो फिर खाना कंप्लीट करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद, अभी हम जा पहुँचे हैं एक्वेरियम में। यहाँ पे लास्ट टाइम जब आई थी मैं, बहुत सारे जो टैंक्स थे वो खाली थे, बट इस बारी सारे के सारे टैंक एकदम बराबर से काम कर रहे हैं, सभी के सभी ओपन हैं। और बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग फिशेस भी देखने को मिले, जिनमें से एक हमारे घर पे था, जो पता नहीं पापा को कहाँ से मिला था, बट वो घर पे था। और क्योंकि मेरी मम्मी पापा को मच्छी बड़े, पापा को नहीं बट स्पेशली मम्मी को मच्छियाँ बड़ी पसंद है। और ये जो फ़िश है ना, मुझे लग रहा था ये ना मेरे को गाली दे रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखिए, ये एकदम मेरी तरफ ही नज़रें घुमा रहा था, एक ही तरफ। मैं बहुत देर तक इसी के साथ मतलब खड़ी थी कि पापा देखो ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं रहा। ये गाली दे रहा होगा मनी मन कि हाँ देख लो और कितना देखोगे। फिर ये देखो वाइट शार्क है शायद से ये, बट मुझे भी नाम याद नहीं है। मैं इसकी बात कर रही थी
कि ये वाली जो फ़िश है ये हमारे घर पे थी और ये किसी को भी मतलब अपना जो स्पीशीज़ है इनका, इनके अलावा किसी और फ़िश को ये नहीं छोड़ता, सबको खा जाता है। ये बड़ा वाला पापा बोलते हैं ये तो मुझे बड़ा पसंद आया। ये देखो वाइट वाला भी है यहाँ पे, बहुत सारी फ़िशेस थी और पापा बिल्कुल एक 5 साल के बच्चों जैसे एक्साइट हो रहे थे, जो कि सभी को होना चाहिए। तो फाइनली वो वाला राउंड ख़त्म करके अभी हम जो मुझे जाना था जहाँ पे, वहाँ पे आ चुके हैं। तो फिर मम्मी से भी बात हो रही थी, पापा बोल रहे थे बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें, बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है बड़े देर तक बात हुई और यहाँ पे जो हम शो अभी देखने जा रहे हैं, ये आई थिंक इसका नाम था एवोल्यूशन ऑफ लाइफ डार्क राइड, ऐसा था। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, हमें लगा कि बस ये लाइन ख़त्म होगी तो फिर हम जाएंगे, वो लाइन ख़त्म होगी तो फिर हम जाएंगे। लिटरली यहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा हम मतलब खड़े थे, पर लाइन ही नहीं ख़त्म हो रही थी। और ये देखो इन्होंने क्योंकि हम बोर ना हो जाए तो बहुत कुछ यहाँ पे रखा था एंड आई थिंक बच्चों को आना चाहिए। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर आऊँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा है जो उनको एक होता है कि पढ़ाते वक्त ना अगर उनको हम प्रैक्टिकली दिखाए वो चीज़, तो उनको बहुत इंटरेस्ट आता है उस चीज़ पे। तो फिर मैंने पापा को बोला कि बच्चों को यहाँ लेकर आऊँगी कभी अगर मौका मिला तो। फिर ये देखो लाइन लाइन पर लाइन लाइन ही नहीं ख़त्म हो रही, ये इतने सारे लोगों के बाद फिर हम जा पाएंगे। तो फाइनली लाइन तो ख़त्म ही, बट यहाँ पे बैठकर फिर लाइन दो। तो अब हम खुद राइड पर बैठ चुके हैं और हमारा शो अभी शुरू ही होने वाला है, बस 5 मिनट। तो फिर राइड स्टार्ट होने से पहले ही हर जगह पे एक मॉनिटर रखा हुआ है, एक एलईडी स्क्रीन रखी हुई है इन्होंने। तो फिर वहाँ पे बहुत कुछ उन्होंने एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि ऐसे 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 लाइफ स्टार्ट हुई है, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने वो ऑडियो मुझे कट करनी पड़ी है बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि वो लाइक कॉपीराइट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसीलिए मुझे वो ऑडियो अभी म्यूट करना पड़ रहा है। बट लिटरली मैं तो सभी को सजेस्ट करूँगी जो भी जा रहे हैं साइंस सिटी, वो यहाँ पे जाए और सुबह सुबह यहाँ पे जाए, क्योंकि बाकी तो आपको उतनी लाइन नहीं देनी पड़ती, यहाँ पे लाइन होगी। तो यहाँ देखिए जेलीफ़िश, सबसे पहले उन्होंने जेलीफ़िश कैसे क्या हुआ है उसकी स्टार्टिंग बताई है। हर जगह पे मैंने थोड़ी देर पहले ही मॉनिटर रखा है, ये बताया था। वहाँ पे वो लोग ना मतलब लिख रहे कि अच्छा इतने इतने बिलियन ईयर्स पहले ऐसा हुआ करता था। अभी हम आ चुके हैं डायनासोर्स की तरफ और ये इतने रियलिस्टिक हैं, मतलब हमें लग नहीं रहा था कि ये बिल्कुल होता ना आर्टिफिशियल है। अब दिमाग में अगर ऐसा है कि ठीक है आर्टिफिशियल है, क्या ही करना है, फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती। बट लिटरली मेरे पीछे जो 2-3 बच्चे थे वो रोने लग पड़े, पूरा राइड हमें उनका रोना सुनना पड़ा क्योंकि वो डर रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे। मैं एक बार डर गई थी क्योंकि एकदम बिल्कुल पास में ही एक जो था उसने ऐसे अपनी मुंडी घुमाई और मैं चीख पड़ी। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही एडवेंचरस था, मस्त था। 15 मिनट का शो है और टिकट का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपए की टिकट है पर हेड। और इस बार भी मैं सारे के सारे शोज़ नहीं देख पाई। अभी भी मुझे ना ऐसा है कि एक और बारी जाना पड़ेगा, तब जाके अगर शायद मैं सारे के सारे शोज़ देख पाऊँ। ये बड़ा वाला तो बहुत ही मस्त था, मुझे क्यूट लगा ये। मतलब ये ऐसे कभी मुँह खोल रहा है, फिर अपनी गर्दन इधर से उधर कर रहा है। और पीछे आर्कियोप्टेरिक्स भी था, ये मैं इसको देखकर डरी थी। ये मतलब सडनली एकदम यहाँ पे उतना पास नहीं लग रहा होगा, बट पास था। और ये रहा हमारा आर्कियोप्टेरिक्स। वहाँ पे एक और मॉनिटर है, वो बता रहे कि इतने इतने सालों पहले ऐसा ऐसा हुआ था। इस तरह से एवोल्यूशन हुई है लाइफ की
कैसे हर चीज़ के बारे में उन्होंने बताया था, बहुत ही एक्यूरेट था। और जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए यहाँ पे। और मैं तो पापा को कहती कि पापा मतलब दोबारा आना, पापा बोलते रहन दे अब मैं, क्योंकि एक दिन भी पापा आते हैं मतलब कहीं भी जाते हैं तो उस दिन बिजनेस जो है वो ठप हो जाती है। तो फिर पापा कहते नहीं आ रहा मैं, अभी आज के दिन ही जितना करना है करो। बट ये शो 15 मिनट, बट उससे पहले हमने 1 घंटा 30 मिनट तो लाइन में ही गुजार दिया। यहीं पे ही और भी 3-4 तरह के शोज़ हैं जो हम नहीं देख पाए, जो मैं आई थिंक अगर नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो मैं देख पाऊँ। तो ये बड़े सारे यहाँ डायनासोरस रखे थे, एक के बाद ही एक कि अच्छा ऐसा था वो, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए, इतने अच्छे से वहाँ पे ऑडियो बज रहा था। उन्होंने बहुत ही लाइटिंग भी बहुत मस्त सी की थी, ये तो मतलब इतना मूव कर रहा था। और मैं अगर उसके पास होती तो मैं ज़रूर चीख पड़ती। ये सडनली मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मूव कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। और फिर जो हुआ यहाँ पे आके, इस टाइम पे आके, आई थिंक एग्जैक्ट मोमेंट पे मुझे मतलब मेरा फ़ोन जो है बोलता कि फ़ोन स्टोरेज फुल, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं बोलती मैमथ पे आई तभी तुम्हें ये बोलना था। फिर मुझे फटाफट डिलीट, बहुत कुछ डिलीट करना पड़ा, फिर भी नहीं स्टार्ट हो रहा था। बट फिर पापा ने बोला मेरे पास मैंने वीडियो कर लिया, तूने मेरे पास से ले लेना। तो फाइनली 15 मिनट के बाद राइड जैसे ही हमारी ख़त्म होगी, उसके बाद मैंने पापा को बोला कि पापा अब ना मुझसे चला जा रहा है ना कुछ हो रहा है, अब चलो केबल कार। तो यहाँ आके पता चला यहाँ पर भी एक बहुत लंबी सी लाइन थी, जिसे देखते ही मेरा दिल टूट गया। यहाँ पर भी हम खड़े थे अप्रॉक्स 40 मिनट्स। फिर फाइनली हमारा चांस आ ही गया केबल कार में जाने का। तो यहाँ से हम डायरेक्टली साइंस सिटी के गेट से बाहर होंगे और फिर यहाँ से हम जाएंगे मेगा ट्रेड फेयर, जो कि बिल्कुल वो वाइट वाले टेंट्स जो आपको दिख रहे हैं वहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल ही पास वाले फील्ड पे। और क्योंकि आज का वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैंने 2 पार्ट्स बना दिए हैं इनके। आज वाला साइंस सिटी का, और जो नेक्स्ट डे मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो होगा मेगा ट्रेड फेयर का। और ये देखो ऊपर से बहुत ही अच्छा नज़ारा है, मतलब इतना अच्छा लगता ना यहाँ पर, एक टाइम पे आके एकदम पॉइंट पे आके वो राइड जो होती है रोक देती है ताकि आप अच्छे से व्यू का मज़ा ले सको। तो फिर यहीं पे होती है आज की वीडियो ख़त्म। थोड़ी सी लंबी है बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।